हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि में दोस्तों विश्व का सबसे विशालतम देश कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है इसका जो आंसर है वो क्या होगा, रूस, चीन, भारत या दोस्तों जापान। तो देखो दोस्तों, इसमें जो पहला हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन है रूस। और अगर हम लोग बात करें रूस के बाद में हो जाए तो कनाडा, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद दोस्तों चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दोस्तों इंडिया। यानी कि दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है रूस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। जो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है, आपको जल्दी से बताना है। जल्दी से लाइव चैट बताइए दोस्तों। तो देखो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 7 मार्च को। और अगर आपको पूछे जो आर्मी डे वो कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और अगर आपको पूछे जो ह्यूमन राइट्स डे है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो आपको जल्दी से बताना होगा दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, जल्दी से बताइए। बुध, बृहस्पति, शुक्र या दोस्तों मंगल। देखो अगर हम लोग बात करें मार्स यानी कि मंगल की, तो दोस्तों ये दोस्तों लाल ग्रह नाम से परिचित है। और अगर हम लोग बात करें बुध की, तो देखो दोस्तों जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो हो जाता है बुध। और जो जुपिटर है दोस्तों ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों देखो जो सौरमंडल का जो गर्म ग्रह सबसे वो हो जाता है ऑप्शन सी शुक्र। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि दोस्तों जो नीला ग्रह है दोस्तों इस नाम से कौन सा ग्रह परिचित है, तो वो हो जाता है पृथ्वी। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो दोस्तों। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा का रानी के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुरा। तो आपको जल्दी से बताना है इसका जो आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइक ने बताइए कमेंट करके इसका आंसर जो है दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण है दोस्तों इसका अधिनियम कब चालू हुआ था, आपको जल्दी से बताया दोस्तों। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 1972। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको बताना पड़ेगा जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों इसके लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है। तो आपको बताना है जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों इसके लिए जो गैस आवश्यक है वो हो जाता है ऑप्शन बी CO2। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, सिंगूर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जो सिंगूर बांध है दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है, आपको जल्दी से बताना इसका आंसर जो क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंजेरा। और अगर आपका पूछा है दोस्तों जो हीराकुद बांध है दोस्तों कौन सा नदी पर बनाया गया है, इसके आंसर आपको लाइव में कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो भारत की दोस्तों प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी वो कौन थी। तो ये हो जाता है ऑप्शन बी अमृत कौर। यानी कि दोस्तों अमृत कौर ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, इन विच ईयर डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो जाता है ऑप्शन डी 1973। यानी कि दोस्तों इन 1973 डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है हैदराबादी, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन है हैदराबाद। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच इज द माउंटेन रेंज ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया विथ म्यांमार। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन है पूर्वांचल, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन है पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेमस किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता वंश है दोस्तों इसके पहला प्रसिद्ध राजा निम्नलिखित में से कौन था। आपको जल्दी से बताना इसके आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, मीरकुल या दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। तो देखो दोस्तों जो गुप्त वंश का दोस्तों पहला प्रसिद्ध राजा था दोस्तों वो जाता है प्रथम चंद्रगुप्त, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है बाय व्हाट एक्शन इज सॉल्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वाटर इन द सी। समुद्र में दोस्तों पानी से नमक किस क्रिया से निकाला जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसके आंसर क्या होगा। समुद्र में पानी से नमक दोस्तों किस क्रिया से निकाला जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वाष्पीकरण, यानी कि दोस्तों समुद्र से दोस्तों पानी से जो नमक निकाला जाता है दोस्तों वो वाष्पीकरण क्रिया से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हाट गैस बबल्स कम आउट ऑफ ए सोडा वाटर बोतल। तो आपको बताना पड़ेगा सोडा वाटर बोतल से दोस्तों किस गैस का बुलबुला निकलता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय के धातु है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, टीन, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। तो जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, टीन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मेटल, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए टीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है सितारों का एक समूह को दोस्तों क्या कहलाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सितारों का एक समूह को दोस्तों नक्षत्र मंडल कहलाया जाता है, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है द शुगर बोल इज कॉल्ड विच स्टेट ऑफ इंडिया। शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों जो शक्कर का कटोरा कहा जाता है दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों द शुगर बोल इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर आपको लाइक से जल्दी से बताना है, और दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है वेयर इज द जवाहर टनल लोकेटेड। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो जवाहर सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड पर या दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पर, हिमाचल प्रदेश पर, जम्मू एंड कश्मीर पर। हाँ दोस्तों जो जवाहर टनल है दोस्तों वो लोकेटेड है इन जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफेक्ट बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा प्लासी के युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों निम्नलिखित में से किसे हराया था। तो जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों इसका आंसर है बंगाल का नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला, यानी कि दोस्तों प्लासी का युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को दोस्तों हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो जीएसटी है दोस्तों ये लागू करने वाला विश्व का सबसे प्यारा देश कौन सा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया।
तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला विश्व का देश हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी फ्रांस। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि ये इंडिया में कब लागू हुआ था, तो जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था दोस्तों 2017 पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो कोलार की खान है दोस्तों उससे कौन सा धातु का उत्पादन होता है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, नन। तो दोस्तों जो कोलार का खान है दोस्तों उनमें से दोस्तों कौन सा धातु उत्पादन होता है, वो हो जाता है ऑप्शन है गोल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है हु इज फेमस एट द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम में क्यों कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट में बताइए। तो हाँ दोस्तों जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों वो इस नाम से परिचित है इंडिया में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा गया है हुज यूनिट इज ए डिसिबल। डिसिबल किसकी इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो डिसिबल है दोस्तों किसकी इकाई है, और इसके आंसर आपको लाइट में बताना पड़ेगा, और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में चाय उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करता है, तो वो देश हो जाता है ऑप्शन बी चाइना। और अगर आपको पूछा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा देश में होता है, तो वो हो जाता है ब्राज़ील। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों क्यूबा में क्या होता है, तो दोस्तों वो हो जाता है शुगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पर पूछा गया है लाला लाजपत राय डाइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच एक्ट। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस अधिनियम के विरुद्ध में हुई थी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी सीमन कमीशन, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है जो दांडी यात्रा है कब शुरू हुई। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। भारत का राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था। तो देखो ये हुआ था ऑप्शन बी 1885 में, यानी कि दोस्तों जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1885 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों देखो कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 में से कितने का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और दोस्तों आपको लाइक करने में दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार टच करना पड़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के टच करने वाले हैं। तो तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।